कि देखा जा रहा है, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि बिहार का जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता फील्ड में उतरते हैं और बड़ा बड़ा भाषण और बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं और बड़ा बड़ा बैनर लगा के लोगों को आश्वासन देने का काम करते हैं। जब वही सरकार पार्टी जब जीत के जाती है तो जनता लल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी कहावत है, हम कहते हैं, रामविलास पासवान कहे थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, लेकिन उस घर में आज तक दिया जला उला नहीं, अंधेरा के अंधेरा है। लेकिन मैं अपने शब्दों में कह दूँ कि मैं उस घर में टाटी का बेराठी कसने चला हूँ जहाँ सदियों से फाटक खुला हुआ है। तो हमारा ये विज़न है कि हम लोगों को, जिसको घर में वास्तव में शादियों से जो फाटक खुला हुआ है, फाटक खुलने का मतलब क्या है, जो अज्ञानता है, शिक्षा नहीं है जिसके पास में आप देखिएगा किसी के पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तो वो ऐसे शोषित वंचित दलित के बीचों में जनसुराज था। और उनके पिताजी भी थे, तो जो वास्तव में दलित का जो वोट बैंक है पूरे बिहार में 70 लाख लगभग दुसाध जाति का वोट है, वो दुसाध जाति के नाम पर ठगता है और अपने परिवार में उलझ कर रह गया वो आदमी। वास्तव में दलित गरीबों को वो कभी मदद नहीं किया है। तो उन्हीं का जना हुआ है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ही क्या देखेगा जब उनके पिता ही रामविलास पासवान 6 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब काम किया और दलितों के साथ में कोई विकास का काम नहीं किया। अरे जब मंत्री है उनके पास, तो कहने का मतलब फंड है, तो फंड में है तो आप रेलवे का चौड़ीकरण करा रहे हैं, उससे दलितों का क्या हो रहा है? आप कोयला मंत्री बन रहे हैं, आप मोबाइल माने कह रहे हैं कि हम घरे घरे दिवा रहे हैं, उससे दलितों को क्या मिल रहा है? वो तो बिजनेसमैन जो है, जो कारोबारी है, उसको लाभ मिलेगा, दलितों को उससे क्या लाभ मिलेगा? तो रामविलास जी से दलितों का कोई लाभ नहीं मिला है, न उनके बेटे से कोई आशा उम्मीद है। इसलिए जो ये पासवान समाज है इस बार जनसुराज के साथ एकदम कदम से कदम में, अगर जनसुराज एक कदम चलेगी तो पासवान समाज 100 कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ रखता हूं कि नवसंकल्प महासभा के दौरान जो मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी का सभा लगने वाला था, तो कुछ लोगों ने तुर्की में उनका काफिला को रोकने का काम किया। चिराग पासवान जी वहां जाके आश्वासन दिए कि मैं इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा उतरूंगा, लेकिन जब वो पीड़ित परिवार जब पटना में बुला लिए तो अपना जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है, मेरा नहीं कहना है, कि वो चिराग पासवान जी का लोग मोबाइल बंद कर लिए और हम लोग को वहाँ से वापस कर दिए। हम लोग कर्जा कार के एम्बुलेंस से मुझे पटना ले जाने के काम किए। देखिए, वो दलित के नाम पर वोट लेता है, लेकिन दलितों को वो आदमी शुभचिंतक नहीं है। अगर शुभचिंतक होता तो आप जैसा बता रहे हो वैसा काम नहीं करते। और चिराग पासवान एक समांतवादी आदमी है, समांत विचारधारा के आदमी, एक अय्यास प्रवृत्ति का है। कि अभी सामने चुनाव का लहर है और अभी तक फील्ड में लगातार तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव की तो लहर है वास्तव में, लेकिन हम लोग जो है, चाहे हमारे जो टीम है, हमारी जो पार्टी है, जनता की बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। तो बिहार बदलाव का मतलब होता है जनता जब तक अपने ज़मीर को नहीं बदलेगा, अपने स्वाभिमान को नहीं बदलेगा, तब तक बिहार हमारी नहीं बदलेगी। तो हम पहले जो बिहार में हमारा जो जनता है, हमारा जो वोटर है, जो हमारा नौजवान है, जो महिला, जो आधी आबादी है, जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, एक्चुअली उस सब के नज़दीक जाकर उनके ज़मीर को हम लोग जगाने का काम करते हैं और वोट का जो वास्तविकता में कीमत क्या होता है वो हम समझाने का काम करते हैं। वोट चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का बेटा, वोट का सब कीमत उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का या चपरासी का बेटा। तो वोट का महत्व को हम लोग समझा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि आपके राजापाकर विधानसभा में एक जो घटना अभी घटी है, वो घटना बहुत निंदनीय घटना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो राजापाकर विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। राजापाकर प्रखंड में जो उसका नाम है चौसीमा कल्याणपुर में, वो मुसलमानों का एक टोला है, फकीर टोला। वहाँ पर बीते दिन एक घटना हुई थी कि एक बर्फ़ वाले ने वहाँ बर्फ़ बेच रहे थे, खुदरे बर्फ़। तो बच्चे ने लिया और पैसा देना में थोड़ा हो जाता है कि भाई पैसा ये गरीब गुरबा है, बच्चा आज नहीं लो, कल लो, परसों लो, एवं प्रकार से कुछ हुआ, अगला आदमी नहीं माना तो हाथापाई हो गया। उसमें मलाई बर्फ़ वाले को शायद 2-4 थप मार दिया। उन्होंने 112 को बुलाया
और 112 जब आया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ भिड़ंत किया, आम पब्लिक के साथ भी भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों तरफ से घायल है। लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम किया कि 10 बजे रात में झगड़ा पुनः समाप्त होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सारे महिलाओं को एक तरफ से बड़ी दुर्व्यवहार के साथ, उस अबला के साथ, उस महिला के साथ, उस माँ के साथ, उस बहन के साथ में बड़ी दुर्व्यवहार के साथ व्यवहार किया है। जो मैं वहाँ पर गया था और उस संकट के घड़ी में उस वहाँ के लोग के साथ हम खड़े हैं, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि खड़े हैं, हर परिस्थिति में वहाँ के हम नौजवान और महिला के साथ में खड़े हैं। और एक बहुत बड़ी वारदात हुई कि एक नासिर नाम का आदमी का पुलिस उठा कर ले गया और उनकी मार से हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हत्या करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी जनतंत्र में, और ये हत्या जो है निरंकुश सरकार जो नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार को ये साफ साबित कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में लोग कहते थे कि 90 के दशक में जंगल राज हुआ करता था, लालू जी के सरकार हुआ था तो लोग जंगल राज बताते थे, लेकिन अभी 2025 सामने विधानसभा का चुनाव है और जनता कहते हैं कि बिहार में अब फिर से जंगल राज। नहीं, देखिए, जंगल राज, कुशासन सरकार, सुशासन सरकार, ये सब मनगढ़ंत बात होती है, हम इसमें बिलीव नहीं रखते हैं। कहने का मतलब जो सरकार जैसा काम करता है आम जनता कहती है। अब लालू यादव के समय की सरकार में उस समय लूट, हत्या, बलात्कार बढ़ गई थी। आम उनका जो एक बहुत जो उनके जो वर्ग है उनके द्वारा बढ़ गई थी, तो इसीलिए उनको जंगल राज कहा गया। अब ये कहते हैं सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार, लेकिन एक्चुअली ये सुशासन की सरकार नहीं है। आए दिन बीते दिन आपने मीडिया वाले हैं घूम के देखते होइएगा कि आए दिन हमारी माँ बहन भी सुरक्षित नहीं है, ना हमारा एजुकेशन का कोई अच्छा व्यवस्था है, ना कोई बढ़िया पूंजी का व्यवस्था है। लोग त्राही माम कर रहे हैं, माने यहाँ से लेकर प्रदेश तक कमाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए, माने बहुत विडम्बना है। पानी जो नल जल योजना जो कहा गया है, जो घर घर में दिया गया, लेकिन सिर्फ वो पेन पेपर पर है, वास्तव में पानी नहीं निकलता है। मैं आपको कह दूँ, हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं जो इंग्लैंड से चलकर आए हैं, डॉक्टर गौतम जी, जो कटिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो जब क्षेत्र में, उनका एक वीडियो देखा है, क्षेत्र में घूमने गए, उनकी बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन उन नलका में पानी नहीं लगा। कितनी शर्म की नाक की बात है, लेकिन वो इंग्लैंड से चल कर आए। एक व्यक्ति और है, हम कहते हैं आपका कि भोरे विधानसभा से है, ये इंजीनियर मनोज बैठा जी, बहुत इंटेलेक्चुअलिटी और मैथोलॉजिस्ट का आदमी है और बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। तो ऐसे लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं। एक हमारे प्रिय मित्र सदक इकबाल है जो जनसुराज की महिलाएं प्रवक्ता है और राइटर भी है। तो ऐसे शिक्षाविद लोग जुटे हुए हैं। तो जनसुराज की कार्रवाई इस बार बढ़ रही है और हम बिहार में 2025 का एकदम सरकार बनावेंगे, बदलाव करेंगे। अच्छा, लालू यादव जी का कहना है कि मैं शोषित और वंचित समाज को मैंने बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, क्या ये कहाँ तक की सच्चाई? देखिए, इसको काटा नहीं जा सकता है। लालू यादव जी जो जब समांतवादी विचारधारा थी तो लालू यादव आए हैं। लालू यादव ने वास्तव में उन्होंने आवाज़ देने का काम किया है, लेकिन उसी वर्ग को उन्होंने एजुकेशन नहीं दिया, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, प्लान को नहीं रोका, भूमि की व्यवस्था नहीं कराई, उन्होंने पूंजी की व्यवस्था नहीं कराई। तो लालू यादव सिर्फ आवाज़ देने से ही मानव की ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो कहने का मतलब जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान अगर नहीं हो तो मानव आखिर ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो ये सारी समस्या लालू यादव के जिंदगी में रही है। आवाज़ दिया लेकिन सुरक्षा नहीं की, सुरक्षित नहीं रह पाया। लालू यादव जी का नेता और नेत्री का कहना है कि फिर से ललटेन ढोइए, तो क्या आप उजाला में आके और फिर से अंधेरा में जाना चाहेंगे? हम किसी पार्टी पर ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे कि उजाला में जाए कि अंधेरा में जाए। ये पिछले आप जाइएगा 15 साल पहले तो लोगों ने, बिहार की जनता समझ रही है, इसलिए हमारे जनसुराज का जो कर्मा है, जो विजन है, तो उसी को हम मार्ग को आगे को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जनसुराज के हर जगह पर एक सभा लगती है, उस सभा में एक कार्ड बनाई जाती है, उस कार्ड के थोड़ा बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए। देखिए, वो परिवार लाभ कार्ड है। अच्छा। परिवार लाभ कार्ड में ये इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। रोजगार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको माने ऋण का सुविधा कराया जाएगा, उसमें बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी,
खेती के लिए भी व्यवस्था कराई जाए एवं प्रकार से 20,000 रुपये का उनको लाभ दिया जाएगा। इसमें नो डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो मान के चलिए कि जब सत्ता में जनसुराज की सरकार आएगी तब तो लाभ मिलेगा ना? बिल्कुल, सत्ता में आएगी तो वो गारंटी कार्ड है, ये गारंटी कार्ड है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये इतना हम लाभ देंगे। ये वो गारंटी कर रहा है आम जनता के साथ कि मुझे मदद कीजिए, मुझे देखिए, मैं इतना आपको लाभ दूंगा। जो आपको अभी तक ले देश के आज़ादी के लगभग 79 साल हो गया और कोई लाभ नहीं मिला, तो वो आदमी सरकार में आने से पहले माने लोगों को एक भरोसा विश्वास दिलाता है। अगर मान लिया जाए किसी प्रकार के सरकार में आने के बाद अगर कुछ नहीं करता है तो वही कार्ड लेकर हम लोग कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे ना भाई, आम जनता के साथ में। तो ये तो बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है, बहुत बड़ा एक बल मिल रहा है आम जनता में। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि बिहार का जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता फील्ड में उतरते हैं और बड़ा बड़ा भाषण और बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं और बड़ा बड़ा बैनर लगा के लोगों को आश्वासन देने का काम करते हैं। जब वही सरकार पार्टी जब जीत के जाती है तो जनता लल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी कहावत है, हम कहते हैं, रामविलास पासवान कहते हैं कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, लेकिन उस घर में आज तक दिया जला उला नहीं, अंधेरा के अंधेरा है। लेकिन मैं अपने शब्दों में कह दूँ कि मैं उस घर में टाटी का बेराठी कसने चला हूँ जहाँ सदियों से फाटक खुला हुआ है। क्या बात, समझ गए? तो हमारा ये विजन है कि हम लोगों को जिसको घर में वास्तव में शादियों से जो फाटक खुला हुआ है, फाटक खुलने का मतलब क्या है, जो अज्ञानता है, शिक्षा नहीं है जिसके पास में, जिसके पास में आप देखिएगा किसी के पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तो वैसे शोषित वंचित दलित के बीचों में जनसुराज काम कर रही है। आप बहुत अच्छा बात कहे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ रखता हूं कि नवसंकल्प महासभा के दौरान जो मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी का सभा लगने वाला था तो कुछ लोगों ने तुर्की में उनका काफिला को रोकने का काम किया। चिराग पासवान जी वहां जाके आश्वासन दिए कि मैं इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा उतरूंगा, लेकिन जब वो पीड़ित परिवार जब पटना में बुला लिए तो अपना जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है, मेरा नहीं कहना है, कि वो चिराग पासवान जी का लोग मोबाइल बंद कर लिए और हम लोग को वहाँ से वापस कर दिए। हम लोग कर्जा कार के एम्बुलेंस से मुझे पटना ले जाने के काम किए। देखिए, वो दलित के नाम पर वोट लेता है, लेकिन दलितों को वो आदमी शुभचिंतक नहीं है। अगर शुभचिंतक होता तो आप जैसा बता रहे हो वैसा काम नहीं करते। और चिराग पासवान एक समांतवादी आदमी है, समांत विचारधारा के आदमी, एक अय्यास प्रवृत्ति का आदमी है। और उनके पिताजी भी थे। तो जो वास्तव में दलित का जो वोट बैंक है पूरे बिहार में 70 लाख लगभग दुसाध जाति का वोट है, वो दुसाध जाति के नाम पर ठगता है और अपने परिवार में उलझ कर रह गया वो आदमी। वास्तव में दलित गरीबों को वो कभी मदद नहीं किया है। तो उन्हीं का जना हुआ है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ही क्या देखेगा जब उनके पिता ही रामविलास पासवान 6 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब काम किया और दलितों के साथ में कोई विकास का काम नहीं किया। अरे जब मंत्री है उनके पास तो कहने का मतलब फंड है, तो फंड में है तो आप रेलवे का चौड़ीकरण करा रहे हैं, उससे दलितों का क्या हो रहा है? आप कोयला मंत्री बन रहे हैं, आप मोबाइल माने कह रहे हैं कि हम घरे घरे देवा रहे हैं, उससे दलितों को क्या मिल रहा है? वो तो बिजनेस मैन जो है, जो कारोबारी है, उसको लाभ मिलेगा, दलितों को उससे क्या लाभ मिलेगा? तो रामविलास जी से दलितों का कोई लाभ नहीं मिला है, न उनके बेटे से कोई आशा उम्मीद है। इसलिए जो ये पासवान समाज है इस बार जनसुराज के साथ एकदम कदम से कदम में, अगर जनसुराज एक कदम चलेगी तो पासवान समाज 100 कदम चलने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आपने सुना कि सामने बिहार का चुनाव है और मैं एक कदम चलूंगा तो पासवान समाज 100 कदम चलेगी। ऐसे आप लोग का क्या राय है? और हमारे साथ महंत जी थे, और आप लोग का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस बार 2025 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में किस चेहरा को मुख्य विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय बिहार। ठीक है, धन्यवाद।